दोस्तों नमस्कार। हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों को और ख़ास तौर पर उन हमारे जैसे जवान भाइयों को जो इक्वल एमएसपी को लेकर लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जिनकी सुनवाई चल रही थी। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर निकल कर आई है आपकी इक्वल एमएसपी को लेकर जो 2 जजों की पीठ को हटा दिया गया था उसकी हटने के बाद अब 2 और नए जज उसमें आ गए हैं जो उसकी सुनवाई करेंगे। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से इस पर तारीख डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन अब इस पर तारीख निर्धारित कर दी गई है कि किस दिन अप्रैल में किस तारीख को इक्वल एमएसपी की ये सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यदि आपको अभी तक नहीं पता तो इससे पहले इक्वल एमएसपी की 5 मार्च को सुनवाई हुई थी, जो कि संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने की थी। उनके सामने दलील रखी गई थी, लेकिन एन वक्त पर इस बेंच को यहां से हटा दिया गया और 2 और जजों की बेंच को ये मामला सौंप दिया गया है। और वो जज हैं दोस्तों, एक तो सौरव बनर्जी हैं और एक जस्टिस है कमेश्वर राव। जी हाँ, इन 2 जजों की बेंच के सामने अब ये मामला पहुंचेगा। पूरी खबर आपको बताएंगे। नई तारीख आ चुकी है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये हमने जजमेंट निकाला है और आप इसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि मोदी सरकार और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के बीच। और हमने आपको एक बार दिखा भी देते, ये 2 जज इसमें आ गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, जस्टिस जो कमेश्वर है और जस्टिस सौरव बनर्जी। और 5 जो मार्च को सुनवाई हुई थी उसका ये जजमेंट है। अभी हम आपको सीधे बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उस पर देखते हैं कि आखिरकार किस दिन की तारीख इक्वल एमएसपी को लेकर निर्धारित की गई है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट का इंटरफेस है। और इसको हम नीचे जाएंगे, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक केस हिस्ट्री दिखेगा, हमें इस पर क्लिक कर देना और केस वाइज पर हमें क्लिक कर देना है। अब इसका केस टाइप है तो इसका केस है दोस्तों WPC यानी कि रीट पिटीशन सिविल का। और उसके बाद केस नंबर आप सभी को पता नहीं है तो जान लीजिए 12842 इसका केस नंबर है। और आप सभी को पता, हमारे जैसे जवान भाई 2018 से इस चीज़ को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कैप्चा हमें इसमें फिल करना होगा, जिसके बाद हम सीधे इसको सबमिट कर देंगे और आपके सामने दिखाई देगा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया का। अब लिस्टिंग डिटेल पर आपको क्लिक कर देना, बिल्कुल आसान सा तरीका। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसकी जो नई तारीख है वो हमारे सामने आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर 16 अप्रैल 2024 टू बी लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 263 सीटिंग कोर्ट 4। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, इससे पहले 5 मार्च को हुई थी और अब इसी महीने ये सुनवाई होगी। लेकिन बहुत से पेंशन धारक हमारे इस चीज़ को लेकर खुश हैं, क्योंकि जो नई जजों की, क्योंकि ये जो पुरानी जजों की बेंच थी इसके सामने लगभग 33 हीरिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान इसका नहीं निकला था 33 हीरिंग के बाद भी। लेकिन अब जो नए जज हैं उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात है। हो सकता है पहली हीरिंग में ही सारा मामला सुलझ हो जाए और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जो इक्वल एमएसपी है यानी कि ऑफिसर्स के बराबर लगभग 10,400 एमएसपी मिल सकती है अगर केस हम जीत जाते हैं तो आपकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर फाइनल फैसला देने जा रहा है या इसको और लंबा चलाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी को नमस्कार।